नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के अंदर 5 राज्यों के उपचुनाव होने हैं, लेकिन इन उपचुनावों में सबसे ज्यादा नजर महाराष्ट्र के ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र के उपचुनाव के होने के पहले चुनाव आयोग को यह गुहार लगाई गई है शिंदे गुट की तरफ से। एकनाथ शिंदे गुट ने यह बाकायदा चुनाव आयोग से मिलकर आग्रह किया है कि इस उपचुनाव के पहले ये तय करें कि धनुष तीर यानी शिवसेना का सिंबल, उस पर अधिकार किसका, क्योंकि यहां जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जो प्रत्याशी उतरेगा, किस सिंबल पर कौन उतरेगा, क्योंकि दोनों ने अपना दावा किया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट वो दावा कर रहे हैं कि शिवसेना के असली दावेदार वो हैं, असली मालिक वो हैं, और जो शिवसेना का पहला सिंबल है यानी जो तीर और धनुष है, उस पर अधिकार उनका है और उन्हीं का प्रत्याशी उस तीर धनुष को इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जो कि इस समय मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके साथ 18 में से 12, आपको बता दें उनके पास इस समय 18 में से 12 सांसदों का समर्थन है और 55 में से 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। इसके अलावा कई निगम पार्षद और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो भी उनके साथ हैं। इसके अलावा ये बात अलग है कि जो ठाकरे परिवार है, उस ठाकरे परिवार का भी समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ है। इसके अलावा हमने देखा कि दशहरा रैली जो हुई थी उसमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था दोनों गुटों का, एकनाथ शिंदे गुट का और उद्धव ठाकरे गुट का, जिसमें आपको बता दें कि जो शिवसैनिकों की भीड़ उमड़ी, ज्यादातर शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आए और लोगों ने यह कहा कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। यहां तक कि एकनाथ शिंदे का जो भाषण था उसमें भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को घेरा था और यह कहा था कि देखिए, विरासत में उनको बेशक शिवसेना मिली, वो बेशक ठाकरे परिवार की संतान है, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे चलाने वाला हूं। मेरे साथ ठाकरे साहब की विचारधारा है और मैं विचारधारा के साथ चल रहा हूं। जबकि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा को 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए थे, उन्होंने उस समय उस विचारधारा से समझौता किया और विचारधारा को त्याग कर विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ समझौता करके सरकार बना दी और इसी से शिवसेना का पतन शुरू हुआ। और जब वो ये देख रहे थे कि शिवसेना का महाराष्ट्र में पतन हो रहा है, शिवसेना का नुकसान हो रहा है और उसकी जो रिमोट है वो एनसीपी के हाथ में है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाला साहब ठाकरे जी की बात याद आई, जो ये कहते थे कि रिमोट से चलने वाली सरकारों को नहीं चलने देना चाहिए और ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए मेरे मन में आया, शिवसैनिकों ने बोला कि रिमोट से चलने वाली सरकार में वो नहीं रह सकते और इसलिए मैंने एक कदम उठाया कि मैं शिवसैनिकों के लिए और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के लिए ये त्याग करूंगा। और मैंने ये खुला त्याग किया, खुली घोषणा की, जिसको उद्धव ठाकरे विद्रोह बता रहे हैं और गद्दारी बता रहे हैं। ये गद्दारी नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उठाया गया कदम है। और गद्दारी उसको कहते हैं जो उद्धव ठाकरे ने की थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसके साथ ही हमने देखा कि बड़ा जन समूह दशहरे की रैली में एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हुआ। शिवसैनिकों ने भी मीडिया में खुलकर बोला और वो सब बोल रहे थे कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके साथ वो लोग हैं जो परिवारवादी लोग हैं, इनके साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है वो कांग्रेस और एनसीपी की भीड़ है, क्योंकि इन लोगों का तो गठबंधन है। लेकिन शुद्ध रूप से जो शिवसैनिक है वो किसके साथ हैं, तो वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। और इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं वो एकनाथ शिंदे के मंच पर थे, उनके परिवार की बहू एकनाथ शिंदे के मंच पर थी और बड़े बड़े पदाधिकारी जो शिवसेना में बाला साहब जी के समय से काम कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ आए। और इसमें अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, लिखित में उद्धव ठाकरे को पूछा है
कि आप जवाब दीजिए, दस्तावेज प्रस्तुत करिए, अपना दावा प्रस्तुत करिए, वरना चुनाव आयोग लेने के लिए आज़ाद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चुनाव आयोग को यह कहा था कि सिंबल का फैसला ये चुनाव आयोग ले सकता है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और इसके बाद चुनाव आयोग के पाले में गेंद आ गई, तो चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को एक पत्र जारी करके कहा कि आप शनिवार दोपहर 2 बजे तक अपना जो भी जवाब है उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद चुनाव आयोग दस्तावेजों को देखने के बाद ये तय करेगा कि सिंबल पर दावा किसका सही है, यानी सिंबल किसको मिलेगा। तो एक टाइम दिया गया है और उस टाइम में अब देखना होगा 2 बजे के बाद जो फैसला चुनाव आयोग देगा सिंबल किसका। जो अभी तक के दस्तावेज या जो तथ्य दिखाई दे रहे हैं उसमें जो चीजें दिख रही हैं वो अभी दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना है उसके पदाधिकारी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो फैसला करता है वो सांसद और विधायकों के आधार पर उसको फैसला करना है कि पार्टी के पास कितना सांसद हैं, तो उसमें एकनाथ शिंदे बाजी मारते दिख रहे हैं। क्योंकि कुल संख्या 55 है विधायकों की और उसमें से 40 विधायक उनका बाकायदा लिखित उनके पास समर्थन उनके पास है जो चुनाव आयोग में ऑलरेडी वो जमा करा चुके हैं। चुनाव आयोग से मिलकर के बाकायदा एकनाथ शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से भेंट करके मुलाकात की और उनसे कहा कि ये जल्दी ही फैसला करें, क्योंकि इस मामले में आपको बता दें कि 3 नवंबर को बाईपोल इलेक्शन होना है। और इसमें आपको बता दें बाईपोल वैसे तो महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, यूपी, तेलंगाना और उड़ीसा की भी सीट है और बिहार की 2 सीटों पर बाईपोल होना है। लेकिन जैसा मैंने कहा महाराष्ट्र के उपचुनाव को लेकर सबकी उत्सुकता है, क्योंकि बाकी जगह तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना प्रत्याशी उतार रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनाव है उस महाराष्ट्र को लेकर के उद्धव ठाकरे ने तो अपनी तरफ से एक कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। एकनाथ शिंदे गुट को अपना फैसला आने के बाद ये तय करना है कि चुनाव आयोग सिंबल किसको देगा। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है, जो कानून के जानकार भी हैं, पुराने राजनीतिक लोग भी हैं, उनका कहना यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा संभावना एकनाथ शिंदे के पक्ष में ज़्यादा आने की है, क्योंकि विधायक और सांसदों की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। दूसरा, जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है और उस संविधान में लिखते हैं कि भाई पार्टी किन मामलों में अध्यक्ष को बदल सकती है, कौन पार्टी में किसका अधिकार ज़्यादा होगा, किस पोस्ट के व्यक्ति को किसी को हटाने का अधिकार है। इस तरह का संविधान होता है पार्टी का अंदरूनी। लेकिन चुनाव आयोग को इस अंदरूनी जो आपका संविधान है पार्टी का, इससे कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव आयोग देखता है कि आपकी पार्टी और पार्टी के सिंबल को लेकर दावे जो हो रहे हैं उसमें आपके पास सबूत क्या है, तथ्य क्या है, और पार्टी के जो विधायक सांसद हैं वो कितने किसके साथ हैं या कार्यकारिणी के सदस्य किसके साथ हैं, उसके आधार पर तय होता है। मान लीजिए अभी किसी पार्टी के विधायक और सांसद नहीं है और कोई पार्टी बनी नई और उसी में 2 फाड़ हो जाए और वो मांग करने लगे, तब ये देखा जाता है कि अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव जो कार्यकारिणी के हैं, और इसमें जो संविधान है पार्टी का उस पर ध्यान दिया जाता है। जो एक पार्टी जो सत्ता में रही और जिसके कई सारे सांसद हैं, कई विधायक हैं, निगम पार्षद हैं और बीएमसी में बाकायदा उसकी सत्ता है, तो कौन किसके साथ ज़्यादा है, जो पदाधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, उसके आधार पर चुनाव आयोग फैसला करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये तय कर दिया कि चुनाव आयोग जिसके पक्ष में फैसला करेगा, जिसको सिंबल देगा, वो मान्य होगा। अब इसमें जब ये उपचुनाव के पहले घोषणा हो जाएगी तो निश्चित जानिए कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भी व्यक्ति उतारा जाएगा और सिंबल यदि उनको मिलता है तो वो शिवसेना के धनुष तीर सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि आने वाले दिनों में बीएमसी का जो चुनाव है उस पर भारी असर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिंबल को पहचानते हैं, जानते हैं, और ये सिंबल बाला साहब ठाकरे जी के समय से
पार्टी को मिला था। और इसके लिए ही अब आप समझ लीजिए वो ये भी देखने वाले हैं कि सिंबल जो मिलेगा इसका बहुत असर पड़ता है। इसका एक ये भी असर पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे जो आज की स्थिति में हैं कि आज उनके पास ना तो उनके पार्टी के विधायक ना उनके सांसद कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं, परिवार भी खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और विचारधारा आप देखें कि अब बीएमसी का चुनाव आ रहा है, उसके पहले ये चर्चा चल रही थी कि सब अपने अपने अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है जी हम अलग लड़ेंगे, एनसीपी कह रही है अलग लड़ेंगे। और इसके पहले जो ये उपचुनाव हुआ है, लेकिन इसमें ये तय हुआ है कि सभी महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी तीनों पार्टियां मिलकर के अपना प्रत्याशी तय कर रही है। तो ये एक सीट के लिए इन्होंने मिलकर के शिवसेना का प्रत्याशी उतारना तय किया है, जिसकी घोषणा उद्धव ठाकरे ने कर दी है। और कांग्रेस और एनसीपी उसको समर्थन दे रही है। यानी यहाँ तो तय हो गया कि ये इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। बीएमसी का चुनाव भी आएगा तो इसी तरह से लड़ेंगे। अब महाविकास अघाड़ी वर्सेस एकनाथ शिंदे लड़ाई ये है। और इस लड़ाई में जो एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि विचारधारा को त्याग कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से समझौता किया है, ये एक बार फिर से इनकी बात सही होती दिखाई दे रही है। वरना इतनी फजीयत होने के बाद फिर भी चुनाव अलग लड़ लेते तो शायद जनता में मैसेज जाता कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और अब महाराष्ट्र की जनता भी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को तीर धनुष का निशान मिले और शिवसेना फिर से अपने उसी हिंदुत्व वाले मुद्दे पर कायम हो। वंदे मातरम।